हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक, दैट इज किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकंड रूल। ये टॉपिक न केवल आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा बल्कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में भी आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में न लें। हमने 2026 से 27 सेशन के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज शुरू की हुई है, जिसके अंदर हम केवल वही टॉपिक करवाएंगे जो 2027 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे उनका डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। जो स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स का सीधा बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इन टॉपिक्स को अच्छे से समझें। किरचॉफ फर्स्ट रूल कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ क्लोज्ड और ओपन सर्किट इज ऑलवेज जीरो। किसी जंक्शन में जितना भी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उनका टोटल सम सर्किट के अंदर वो हमेशा इक्वल टू होगा जीरो के। तो आइए इसको फिगर से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, इसको हम जंक्शन मान लेते हैं, ये करंट का जंक्शन है। तो इस पॉइंट के ऊपर करंट कहीं से आ रहा है, कहीं से जा रहा है। जैसे ये I1 करंट है, ये इस पॉइंट से जा रहा है और I2 पॉइंट से करंट आ रहा है, I3 करंट इसमें आ रहा है, I4 वापस जा रहा है और I5 इस जंक्शन के अंदर आ रहा है। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ आती है और उसी पॉइंट से वापस जाती है। जैसे रेलवे जंक्शन हो गया, रेलवे जंक्शन पर ट्रेनें आकर रुकती हैं और वहीं से जाती हैं। ऐसे ही ये भी जंक्शन है, ये हमारा करंट का जंक्शन है। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल ये बोलता है कि जितना भी टोटल करंट इस जंक्शन के अंदर आएगा उन सभी का सम होगा जीरो के इक्वल। जैसे ये I1 करंट है, ये I1 करंट इस जंक्शन से जा रहा है, एरो का साइन बाहर की तरफ है तो इसके लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस I1। और I2 अंदर आ रहा है, अंदर के लिए अंदर की तरफ एरो के लिए हम साइन लगाएंगे प्लस का। I3 है, I3 देखो I3 अंदर की तरफ में जा रहा है तो इसके लिए भी प्लस का साइन आएगा। I4 देखो I4 जंक्शन से बाहर की तरफ एरो का साइन तो माइनस का साइन, जो अंदर की तरफ है उसके लिए प्लस का साइन। इन सभी का सम, जो भी टोटल सम है वो इक्वल टू होगा जीरो के। यही डेफिनेशन थी किरचॉफ फर्स्ट रूल की। तो सम को डिनोट करने के लिए हम लगाते हैं समीशन। समीशन का मतलब होता है सम। तो I1, I2, I3, I4 और I5 इन सभी के सिंबल को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, डेट इज I। एक कॉमन सिंबल लेते हैं, I से डिनोट करते हैं। I का जो टोटल समीशन है वो इक्वल टू है जीरो के। यही है किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, नोड रूल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट आता है जिसको हम नोड बोल सकते हैं, इसलिए इसको नोड रूल भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, पॉइंट रूल भी बोलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर सभी चार्जेस आके मिलते हैं। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ से कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चलता है। तो आइए अब देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ को समझने के लिए हमने क्लोज सर्किट लिया है। क्लोज सर्किट है हमारे पास में ABCDEF ए, जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे एंड करना है, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है। इस क्लोज सर्किट के अंदर हमने दो सेल लगाए हैं, डेट इज E1 एंड A2। तीन रेजिस्टेंस लगाए हैं, R1, R2, R3। किरचॉफ फर्स्ट रूल में तो जो अलजेब्रिक सम होता है करंट का वो इक्वल टू होता है जीरो के। तो ऐसे ही किरचॉफ सेकंड लॉ भी ऐसे ही होता है। जो किरचॉफ सेकंड लॉ है उसमें अलजेब्रिक सम होता है पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम इक्वल टू होता है जीरो के। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अलजेब्रिक सम टोटल पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जो क्लोज सर्किट लिया है हमने उसके अंदर उसका टोटल जो सम है पोटेंशियल का वो इक्वल टू होता है जीरो के। पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल का टोटल सम का मतलब है टोटल को हम समीशन से डिनोट करते हैं। समीशन IR इज इक्वल टू होता है जीरो के, यानी टोटल जो पोटेंशियल है क्लोज सर्किट के अंदर इनका जो टोटल सम है वो इक्वल टू होगा जीरो के। तो आइए फिगर से देखते हैं। अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज सर्किट ABEF A के अंदर। तो लिखते हैं according to किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज सर्किट ABEF A। मैं लिख देती हूँ इसको। क्लोज सर्किट के लिए जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे वापस एंड करते हैं, क्योंकि क्लोज सर्किट है ये। जैसे ABEF दोबारा फिर A। तो अप्लाई करते हैं इस क्लोज सर्किट के अंदर किरचॉफ सेकंड लॉ को। हमें पता है ये बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है और ये माइनस टर्मिनल होता है, और जो करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट आएगा इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में हम किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास में I3 करंट और R2 रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास में। क्योंकि पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR होता है तो पोटेंशियल हमारे पास में आ जाएगा I3 R2। लिखते हैं
I3 R2 और एरो का साइन इस तरफ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरफ है, तो इस तरफ इस क्लोज लूप में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में अब करंट आएगा I1 करंट है और R1 रेजिस्टेंस है। क्योंकि एरो का साइन सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो इसके लिए भी प्लस का साइन आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमारे पास में करंट है, अभी करंट कौन सा है, I1 करंट है और R1 रेजिस्टेंस है। तो इस डायरेक्शन में एरो का साइन चल रहा था क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव ये देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था करंट, तो ये प्लस का साइन आ गया। और यहाँ पे बैटरी का जो सिंबल E1 डिनोट किया है, तो इधर जब एरो का साइन आया तो हम जा रहे हैं अब नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ में। अब नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ में गए तो हम साइन लगाएंगे माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ में अब जाएंगे हम। तो इसके लिए आ जाएगा माइनस का E1 और इनका टोटल सम यही था ना, किरचॉफ सेकंड लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ये तो पोटेंशियल ही होता है, जो बैटरी होती है वो पोटेंशियल ही होता है, इज इक्वल टू होता है इनका टोटल सम 0 के इक्वल। तो इधर से हम E1 की वैल्यू निकालते हैं। E1 आ जाएगा हमारे पास में I3 R2 प्लस I1 R1, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है। अब किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं हम कंप्लीट सर्किट के अंदर, कंप्लीट क्लोज सर्किट के अंदर। लिख देना आप, अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज सर्किट ABCDEFA। तो यहाँ पे लिख देना अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट कौन सा है, क्लोज सर्किट लिख देती हूँ मैं, ABCDEFA। इस सर्किट के अंदर हमने किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है। तो देखते हैं, इस सर्किट के अंदर ये बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है या नेगेटिव टर्मिनल होता है और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम इस तरफ में चलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ में चलेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा E2 पोटेंशियल, जो E2 है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में प्लस का E2। तो लिखते हैं E2, उसके बाद में आएगा हमारे पास में पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि एरो का साइन आ गया अब अपोजिट डायरेक्शन में। जहाँ हम इधर डायरेक्शन में रहे थे लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए लगाएंगे हम माइनस का साइन। V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पे I है हमारे पास में I2, करंट है हमारे पास में I2 और रेजिस्टेंस है R3। तो माइनस से डिनोट करेंगे, माइनस R2 माइनस I2 R3 रेजिस्टेंस है हमारे पास में, ये I2 और R3। अब इस डायरेक्शन में से हम ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएंगे। तो जब हम इधर डायरेक्शन में जा रहे थे ये एरो का साइन अपोजिट डायरेक्शन में था, अब ऊपर की तरफ में बढ़ेंगे तो एरो का साइन इस डायरेक्शन में हो गया, यानी इस डायरेक्शन के लिए अब लगाएंगे हम प्लस के साइन के साथ में पोटेंशियल। करंट है यहाँ पर हमारे पास में I1 करंट है और रेजिस्टेंस है R1। लिखते हैं, करंट है हमारे पास में प्लस के साइन के साथ में I1 करंट है और रेजिस्टेंस है R1। उसके बाद में पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ में जा रहे थे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ में जा रहे थे लेकिन ये पोटेंशियल आया नेगेटिव से प्लस डायरेक्शन की तरफ में। तो यहाँ पर E1 के लिए भी साइन लगाएंगे हम माइनस का, क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा पोटेंशियल। तो माइनस का E1, तो इसका भी टोटल सम होगा वो इक्वल टू होगा 0 के अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। पोटेंशियल है हमारे पास में E2 और माइनस का E1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, ये माइनस का था दूसरी तरफ जाके इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो ये प्लस का हो जाता है। तो प्लस के साइन के साथ में I2 R3 और ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का I1 R1। तो ये जो EMF E2 और E1 दो EMF है, इसको इन दोनों को एक ही सिंबल से डिनोट कर देते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं क्योंकि ये भी अलजेब्रिक सम है। तो अलजेब्रिक सम के लिए समीशन साइन लगाते हैं, सम का समीशन बोलते हैं सम को। समीशन इसके लिए कॉमन सिंबल लगाएंगे, E कॉमन सिंबल लगा देते हैं इज इक्वल टू। और हमने अभी पढ़ा था जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो इसमें भी यही है। I मतलब करंट, रेजिस्टेंस है, करंट इनटू में रेजिस्टेंस है ये भी, यानी पोटेंशियल है हमारे पास में I2 R3 पोटेंशियल में से माइनस कर रहे हैं हम I1 R1 पोटेंशियल को, यानी ये है हमारे पास में डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो कॉमन सिंबल के लिए ये भी अलजेब्रिक सम है, तो अलजेब्रिक सम के लिए हम समीशन लगाते हैं क्योंकि ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस के लिए डेल्टा इनटू में पोटेंशियल का साइन है, तो मतलब कि पोटेंशियल का फॉर्मूला है, पोटेंशियल के फॉर्मूले के कॉमन सिंबल यूज कर लेते हैं हम V। पोटेंशियल को हम इस तरफ ले आते हैं, तो समीशन E माइनस का हो जाएगा इस तरफ आके समीशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी समीशन किसका, अलजेब्रिक सम पोटेंशियल का, वो होता है इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ कॉमन सिंबल का यूज करके। पोटेंशियल है, पोटेंशियल के लिए कॉमन सिंबल लगाते हैं हम IR, इसको हम IR से डिनोट कर देते हैं क्योंकि V इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है। तो कॉमन सिंबल के लिए IR यूज कर लिया हमने, इज इक्वल टू होता है 0 के। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ हमारा प्रूफ हो चुका है। सेकंड लॉ यही था, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दैट इज हमने जो कि प्रूफ कर दिया है।
तो दोस्तों आज हमने क्रिच ऑफ फर्स्ट रूल और क्रिच ऑफ सेकंड रूल को बहुत आसान तरीके से समझ लिया है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो इसे एक बार जरूर रिवाइज करें, क्योंकि यही टॉपिक आपके एग्जाम में सीधा आएगा। याद रखें, हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज 2026 से 27 बोर्ड एग्जाम के लिए शुरू की हुई है उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इसमें वही टॉपिक्स कवर होंगे जो आपके नंबर को बढ़ाएंगे। आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए और आपके परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए यही सीरीज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने सीरीज को सीरियसली ले लिया तो आपका प्रिपरेशन लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। ओके गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।